नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऋषि पंचमी व्रत कैसे करें तथा व्रत की कथा। ब्रह्म पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्तऋषि पूजन व्रत का विधान है। इस दिन चारों वर्ण की स्त्रियों को चाहिए कि वे यह व्रत करें। यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से प्रक्षालन के लिए स्त्री तथा पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। यह व्रत कैसे करें? प्रातः नदी आदि पर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर में ही किसी पवित्र स्थान पर पृथ्वी को शुद्ध करके हल्दी से चौकोर मंडल बनाएं। फिर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेल आदि से सप्त ऋषियों का पूजन करें। अब व्रत कथा सुनकर आरती कर प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषियों की सोने की 7 मूर्तियां बनवाएं। तत्पश्चात कलश स्थापना करके यथाविधि पूजन करें। अंत में 7 गोदान तथा 7 युग्मक ब्राह्मण को भोजन कराकर उसका विसर्जन करें। तो दोस्तों, अब सुनाते हैं हम आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा। ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयंजित नामक राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कार्यों में लगी हुई थी तो वह रसवला हो गई। उसको रसवला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रसवला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त वितरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी कार्य के लिए रसोई के बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की मां कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया गया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज से ही खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी खाने को कुछ नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर
वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्य में नदी में पवित्र जल में स्नान करना और नए कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उनके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह इस सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है।